कुंज में सबका प्रवेश हो जाता है, पर निकुंज में आचार्यों का प्रवेश है और आचार्य कृपा जिस पर करते हैं उसका प्रवेश हो जाता है। पर निभृत निकुंज में जिनको प्रियालाल जी चाहेंगे वही आ सकते हैं और कोई नहीं। आपके जयपुर में कुंज हैं श्री गोविंद देव जी, निकुंज हैं श्री गोपीनाथ जी। कुंज गोविंद देव जी इसलिए क्यों, गोविंद जी सब पहुंच जाते हैं, सबको पता है जयपुर में राज करें राधे गोविंदा। अच्छा, कुंज है गोविंद देव जी। अच्छा, इनमें कोई ये मत सोचना कि फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड नहीं है, ये सब एक ही ग्रेड हैं, इनको ऊंचा नीचा मत समझिएगा। गोविंद देव जी हैं कुंज, वहां सब जा सकते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में बिहारी जी वो कुंज हैं, वहां सब जाते हैं। पर आपके जयपुर का निकुंज है गोपीनाथ जी और कनक वृंदावन में विराजमान श्री राधा माधव जी। कनक वृंदावन दर्शन किए पुराने गोविंद देव जी, वहां तो और भी कम लोग जाते हैं। और आपके जयपुर का निभृत निकुंज है श्री सरस निकुंज, वहां तो वो ही जा सकते हैं जिनको प्रियालाल जी बुलाना चाह रहे होंगे। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कई आचार्य चरणों को अपने गुरु रूप में देखते हैं। उनमें जो विनम्रता है, हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी में जो विनम्रता का दर्शन आप करते हैं, जो सरलता का दर्शन आप करते हैं, वो विनम्रता और सरलता का प्रसाद उन्हें पूज्य मामा जी से प्राप्त होगा। ऐसे हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी वो यहाँ 16 बार कथा कर चुके हैं। सरस निकुंज के उत्सव में 16 बार उनकी कथा हुई, और भी हुई होंगी। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी अनेक कथाएं कर चुके, 2 वर्षों से दास को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज जिनके विषय में हमारे भैया जी अभी बता रहे थे, आज यहाँ आचार्य परंपरा के ही हमारे श्री जुगल माधुरी शरण जी का प्राकट्य उत्सव है, उनका आज जन्म दिवस है। तो वैसे तो पूरी परंपरा बहुत विस्तृत है, हम भी बहुत समझते हैं, सुनते हैं, तब जाकर के हमें थोड़े थोड़े भाव पता लगते हैं। पर जो संक्षिप्त भाव मुझे पता है वो मैं आपको बताऊं। श्री बलदेव दास जी महाराज जिनके सेव्य हैं श्री सरस बिहारी जी, जिनका सरस निकुंज में दर्शन होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन? श्री बलदेव दास जी महाराज। उन्हीं के सेव्य ठाकुर जी विराजमान हैं सरस निकुंज में। आप श्री 5 वर्ष की आयु में, जैसे ध्रुव और प्रहलाद गृह त्याग करके चले गए, उस आयु में घर छोड़ करके माता पिता को बस प्रणाम करके निकल गए। और श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए जब गुजरात पहुंचे तो बाल स्वभाव, सरल स्वभाव, ठाकुर जी पर्दा लगा हुआ था, ठाकुर जी का राजभोग आया था द्वारिकाधीश जी का। तो आजकल तो बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, बहुत सिक्योरिटी रखी जाती, कोई आगे ना आवे, अपरस की बड़ी मर्यादा रखी जाती, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन प्राचीन काल में एक तो दर्शनार्थी भी कम होते थे और लोग बड़े मर्यादित भी रहते थे, इसलिए मंदिरों में ज्यादा सिक्योरिटी और ये सब नहीं होता था। तो राजभोग हो रहा था, द्वारिकाधीश जी का केवल पर्दा लगा हुआ था। और श्री बलदेव दास जी महाराज आप दर्शन कर रहे थे, छोटे से थे, तो पर्दा लगा तो इनको लगा पता नहीं पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये ठाकुर जी पर्दा लगा के क्या कर रहे हैं भीतर। तो छोटे बालक थे, तो पुजारी इधर उधर हुए, ये भीतर घुस गए। और जैसे ही पर्दा के भीतर जाके देखा तो साक्षात श्री द्वारिकाधीश जी और रुक्मणी जी एक थाल में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। और आप दोनों चकित रह गए। और ये छोटे से सामने खड़े होकर के श्री प्रियालाल जी का दर्शन कर रहे थे। तब रुक्मणी जी और द्वारिकाधीश जी ने कृपा करके, जैसे कोई बालक हम भोजन पा रहे हो तो पास आ जाता है, तो हम अपनी थाली में से कुछ दे देते हैं, तब ठाकुर जी ने अपनी थाल का प्रसाद इनको प्रदान किया अपने हाथ से। ऐसे श्री आचार्य चरण श्री बलदेव दास जी महाराज परंपरा में आपके पूज्य महाराज जी के श्री परदादा गुरु, बड़े दादा गुरुदेव श्री बलराम दास जी महाराज। फिर आपने ही आज्ञा की श्री सरस माधुरी जी को कि आप गृहस्थ आश्रम प्रारंभ करो। इस परंपरा में अब गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी क्यों आज्ञा की? अरे जब ठाकुर जी आज्ञा दे सकते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी को, अभी वल्लभाचार्य जी का चरित्र आएगा तो आप लोग सुनेंगे, स्वयं श्रीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि आप गृहस्थाश्रम में जाओ, आपको लाला बन के आऊंगा मैं। और श्रीनाथ जी भी नहीं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को श्री पंढरपुर में श्री विठ्ठल भगवान आज्ञा करते हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर श्री वल्लभाचार्य जी, अब वो चरित्र आएगा तो मैं विस्तार से सुनाऊंगा, वहां पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे। और आपकी भावना नहीं थी गृहस्थाश्रम में जाने की,
लेकिन साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट भये और प्रकट होकर के बोले कि आप गृहस्थाश्रम में जाओ। तो वल्लभाचार्य जी बोले जय जय आपकी आज्ञा है तो करेंगे, लेकिन कुछ विशेष होगा? तो ठाकुर जी बोले क्यों नहीं होगा, हम आपके लाला बन करके आएंगे, आपके यहाँ पुत्र बन के आना चाहते हैं। तब श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज का विवाह हुआ और आपके पुत्र श्री विठलनाथ जी के रूप में स्वयं श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे, जिन्होंने श्रीनाथ जी के श्रृंगार रस, राग रस, भोग रस सेवा को आगे बढ़ाया। तो जब ठाकुर जी आज्ञा कर सकते हैं गृहस्थाश्रम में जाने की, तो सदगुरु आज्ञा क्यों नहीं करेंगे? तो श्री बलदेव दास जी महाराज ने आज्ञा की सरस माधुरी जी को कि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। आपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। श्री सरस माधुरी जी के ही कृपा पात्र थे श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज, जिनका आज जन्म दिवस है। या तो मेरे हृदय को स्वीकार करें या ठुकरा दें, उनकी मर्जी है। मेरा काम प्रस्तुत करना है, मैं प्रस्तुत करूंगा। स्वीकार करना और अस्वीकार करना ही उनकी मर्जी है। यही तो, इसी को कहते हैं भक्त, इसी को कहते हैं वैष्णवता। जिद नहीं करनी है, बुरा नहीं मानना। शायद एक बालक यहाँ बैठा भी होगा, 2-4 बालक 5 उसी कर से ही लगे, महाराज जी दीक्षा दो, दीक्षा दो, दीक्षा दो, हर दिन दीक्षा दो, दीक्षा दो। ऐसे नहीं होता। आपका काम एक बार प्रार्थना करना है, देना ना देना ये गुरु की मर्जी है। आपका काम एक बार गोविंद देव जी से प्रार्थना करना है। हम आपसे एक बात थोड़ा नहीं, जिसका प्रेम होता है ना, वो एक बार प्रस्तुति करता है, एक बार कहता है, सामने वाला स्वीकार करे ये उसकी राजी, अस्वीकार करे ये उसकी राजी। मेरे चित्त में तो प्रेम है ना, पीछे पड़ना प्रेम नहीं होता। हम तो दूर से चल के आए हैं, स्वीकार करना अस्वीकार करना ये उनकी इच्छा है। अगर आप हमें अस्वीकार करोगे तो हम जलेंगे, और जलेंगे तो जलने के बाद की प्रकृति होती है धुआं बन जाना। अगर आप हमें स्वीकार कर लोगे तो हम जैसे हैं वैसे प्राप्त हो जाएंगे, और अस्वीकार करोगे तो हम जल जल करके धुआं बन जाएंगे, और फिर हल्के धुआं बन के तब आ जाएंगे। आपको छोड़ेंगे नहीं हम। ऐसे श्री जुगल माधुरी शरण जी के आज प्राकट्य दिवस की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आश्चर्य की बात सुनो, श्री जुगल माधुरी शरण जी जब आपके गुरुदेव भगवान का परम पद हुआ, ठाकुर जी में विलीन हो गए, तो आप फिर जयपुर बोले या तुम दो ही मैं वृंदावन में रहूंगा, तो वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर के निवास करने लगे। कालांतर में जब पूज्य महाराज जी आप जब सरस कुंज के गद्दी पर बैठे, तब आपकी आयु 15 वर्ष की थी। 15 वर्ष की आयु में महाराज जी 15 वर्ष के बालक मोह दोनों ना जाने, लेकिन हमारे महाराज जी देखो 15 वर्ष की आयु में सरस निकुंज को संभाले। तो जब आप 15 वर्ष की आयु में विराजमान हुए, तब आपने श्री जुगल माधुरी शरण जी को पत्र लिखा, जिनकी गजल हम अभी बोल रहे थे। इनको पत्र लिखा वृंदावन में कि प्रथम उत्सव हो रहा है, आप आचार्य उत्सव में पधारिए। तो जुगल माधुरी शरण जी बोले कि हमने एक प्रण लिया है कि या तो प्राण वृंदावन में त्यागेंगे और जयपुर में भी त्यागेंगे, तो बाहर नहीं त्यागेंगे, सरस निकुंज में ही त्यागेंगे। तो हम आ तो जाएंगे, लेकिन आप आचार्य उत्सव ऊपर ना करके नीचे ही कीजिएगा। तो आपने पत्र लिख करके कहा हम नीचे ही करेंगे, आप आओ। तो आप श्री वृंदावन से सरस निकुंज पधारे, और सरस निकुंज में आचार्य उत्सव रात्रि जागरण चल रहा था। यह अनुभव तो हमें पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने भी बताया। बोले इंद्रेश जी, सरस निकुंज में जब जागरण होता है, उस समय अगर थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद होते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि साक्षात श्री प्रियालाल जी पधारे हों, साक्षात प्रियालाल जी आए। महाराज जी की वाणी थी। तो रात्रि का जागरण हो रहा था, आपके चरणों में दिक्कत थी, उठ सकते नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसा आपको आवेश आया, खड़े हो गए। और पहले ही सब अपने परिवारी जनों को बुला लिया था सरस निकुंज में, और उत्सव में जैसे ही कोई धुन प्रारंभ हुई होगी तो नृत्य करने के लिए आप खड़े हुए और इशारा करके कहा पैरों में घुंघरू बांधो, हाथों में कड़ूला लगाओ, सिर पर सुंदर चुनरी ओढ़ करके, और बिल्कुल सहचरी भाव में आकर के नृत्य करते 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 श्री सरस निकुंज के ही भीतर प्रांगण में आपने श्री प्रियालाल जी के चरणों को प्राप्त कर लिया। वहीं ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गए। ऐसे श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज। भैया, ये भक्तमाल की कथा हम सुन रहे हैं, ऐसे आचार्यों के बीच में बैठे हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुष के सन्निकट बैठ के उनका दर्शन करते हुए कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसी आचार्य प्रणाली में बैठे हैं। बस इनसे यही बधाई मांगेंगे कि हे महाराज जी,
इस सरस सिंधु की, सिंधु मतलब समुद्र, इस सरस सिंधु की बिंदु मुझसे लेकर के यहाँ आए जितने भी ये बालक हैं, जितने भी श्रोता हैं, सब पे नेक नेक आप छिड़काए दिए हो, ताकि उस प्रेम का एक बिंदु हमारे चित्त में भी आ जाए। जिस प्रेम के सिंधु में आप निवास करते हैं, आप अपने प्रियालाल जी को आनंद कराते हैं। इसीलिए मैं जो उपमा दे रहा हूं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपके जयपुर का निवृत्त निकुंज है श्री सरस निकुंज स्थान, वहां पर सबका प्रवेश नहीं है। भीड़ लगाए मत दियो, कल पतो चली मैं इतने पहुंच गए कि मैं जगह ही नहीं बच रही है। ऐसे नहीं जाइएगा कि महाराज जी ने कहा है तो हमको जाना है। हम कोई प्रमोशन करने नहीं आए यहाँ पे, प्रमोशन तो वैसे बहुत हो जाते हैं। जिस दिन चित्त में ऐसी इच्छा हो ना कि बस जाना ही है, अब देखे बगैर रहना नहीं, वहां विराज करके प्रियालाल जी का, तभी जाइएगा। जब रोम रोम आपका बिल्कुल कह रहा हो कि नहीं दर्शन करना है, तभी जाइएगा। ऐसे ही सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके मत पहुंच जाइएगा। अनुभव हो या फिर स्वप्न आज्ञा हो या किसी के कोई मित्र आया वो आकर के कहे चल मेरे संग सरस निकुंज चल रहे हैं, मतलब कोई माध्यम बने तो ही जाइएगा। नहीं तो मुझे भी बहुत भय लगता है रस सिद्ध स्थानों के ज्यादा प्रकाश करने में, क्योंकि भीड़ हो जाती है फिर। वैसे तो ठाकुर जी को अच्छा ही लगता है जब भीड़ आती है ना। हमारे लाल जी आरसी देखते हैं ना, काई को देखें, वो श्रृंगार कराते ही इसीलिए कि मैं सबन के बीच में जाऊंगा, मुझे देख करके सब खुश होंगे, मेरे कुंडल देख के, मेरी पगड़ी देख के, मेरी धोती देख के, मेरी माला देख के सब कछु कछु भाव प्रकट करेंगे और मेरी जय जयकार करेंगे और मुझे देख के सब आनंदित होंगे, सबके चित्त में आनंद होएगा, ठाकुर जी को सुख मिलता है। पर केवल मतलब बस चले गए आगे ऐसे भाव से मत जाइएगा, जाइएगा प्रेम युक्त होकर के। ऐसी पूर्ण परंपरा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं और श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज को वंदन करते हैं। मन में भाव था 3 आचार्यों पर चर्चा करनी है, तो आज सबसे पहले तो भाव था कि श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के विषय में कुछ कहेंगे, पर फिर कल रात्रि में मन में भाव आया कि सबसे पहले श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज का चरित्र बोलेंगे। कई लोग यहाँ दीक्षित बैठे हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है और कई बालक लाइव भी सुन रहे हैं। हमने आज तक अपने आचार्य चरण का विशिष्ट रूप से परिपूर्ण चरित्र नहीं कहा है, पहली बार कहने जा रहे हैं। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का चरित्र रस सिद्ध महापुरुषों से थोड़ा भिन्न हो सकता है। उसमें भिन्नता का कारण क्या है? हम लोग एक बात कहते हैं ना कि जैसे संपन्न माता पिता होते हैं, अगर आप देखने के लिए जाओगे तो हो सकता है आपके दादाजी या परदादाजी इतने संपन्न नहीं रहे होंगे, उन्होंने मेहनत करके संपन्नता प्रदान करवाई। ठीक वैसे ही हमारे भारत भूमि में जितने भी रस सिद्ध संत हुए, वो रस का अनुभव इसलिए कर पाए क्योंकि उनसे प्राचीन आचार्यों ने खूब लड़ करके, वेदों की बातें कह करके, भाष्य लिख लिख करके हमारे इस पूरे भाव को सुरक्षित रखा। अब आपको जान करके आश्चर्य होगा, एक आचार्य चरण आपने सुना हो, श्री बोपदेव जी महाराज। बोपदेव जी महाराज नहीं सुना? अब आपको बताएं वे कौन थे। बोले कि मुगल काल में हम सब के जो वैदिक शास्त्र हैं उनको जला दिया गया। एक ऐसी पाठशाला थी, एक ऐसी पुस्तकालय था जहां पर हमारे सारे ग्रंथ सुरक्षित थे, और उसको जब मुगल आक्रांताओं ने जला दिया तो वहां पर पांडुलिपि में श्रीमद् भागवत जी विराजमान थी, वे भी अंतर्ध्यान हो गए। और जब लोगों को यह बात पता चली कि श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्ध्यान हो गए तो हाहाकार मच गया वैष्णव समाज में। लोग रोने लगे कि अब भागवत जी का आश्रय कैसे लेंगे हम। तब श्री बोपदेव जी महाराज आए और वो बोले मुझे पूरी कंठस्थ है, मुझे पूरी याद है, एक एक श्लोक मुझे याद है, 18,000 श्लोक मैंने कंठबद्ध कर रखे हैं, मैं बोलता हूं लिखो। और तब उन्होंने भागवत जी की रचना करवा करके पुनः हम लोग को लिपिबद्ध प्राप्त करवाई। ऐसे ऐसे आचार्य चरण हुए हैं उस काल में, आज से लगभग 1000-1500 वर्ष के अंतराल के पीछे हुए थे श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज। तो रामानुजाचार्य जी का जो चरित्र है वो थोड़ा ज्ञान परक है, वहां पर थोड़ा वेदवाणी शास्त्रवाणी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपको ये श्रवण करनी चाहिए और श्रवण करनी ही पड़ेंगे। एक तो हमारे श्री लोकेश भैया से कल हमने कही एक कॉपी दो, हमको कुछ लिखना है। ऐसी कॉपी ला के दी, उस पर बाहर लिखा तू बाहर मिल। अब
लिखते लिखते जैसे ही ये कॉपी बंद होती है, मैं लिखी जय हो आचार्य चरणों की वाणी लिख रही है, इसमें हम लिख रहे हैं जगह जगह ग्रंथों से भाव निकाल करके, और जैसे ही कॉपी बंद करता हूँ तू बाहर मिल। भैसा लग जाता है कि कहीं आचार्य चरणी तो नहीं करे, तू बाहर मिल। लेकिन इसमें एक दूसरा भाव भी है। भीतर तो आचार्य चरणों के चरित्र विराजमान हैं, और आचार्य चरणों के भक्त चरणों के जब चरित्र सुनते हैं, लिखते हैं, तो निवृत्त निकुंज में प्रवेश हो जाता है। और जैसे ही चरित्र बंद करते हैं तो ये शब्द पढ़ के लगता है कलयुग ललकार रहा है। बोले जब तक निकुंज में सुरक्षित है, नहीं तो तू बाहर मिल, तब मैं दिखाऊं। तो अभी तो तू निकुंज में है, अभी तो तू आचार्य शरणागति में है, अभी मैं तेरा कछु ना बिगाड़ सकूं, लेकिन तू बाहर मिल। तो ये भी एक बढ़िया किताब लाए, तू बाहर मिल। लो एक अंदर एक और चीज लिखी है, गन्स डोंट किल पीपल, आई किल पीपल। अद्भुत किताब लेकर के आए हमारे लोग। तो पीछे न्योर कर रखी है। तो इसलिए बहुत सावधानी से श्रवण कीजिएगा। और यहां जिन आचार्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तीनों ही विषय बहुत सेंसिटिव है। श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज, तीनों ही सेंसिटिव हैं, आपके लिए भी मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों? यदि एक सूत्र भी आपसे छूटा तो आप पूरे विषय में खो जाओगे। और मेरे लिए सेंसिटिव क्योंकि अगर एक शब्द भी इधर उधर बोला तो संप्रदाय वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, ये बात तुमने ऐसे कैसे कह दी, ऐसे कैसे कह दी। तो थोड़ा पिछले 10-15 वर्षों में जब से सोशल मीडिया एक्टिविटी शुरू हुई है, संप्रदायों में थोड़े लड़ाई झगड़े शुरू से भी बहुत ज्यादा हो गए। इसलिए हम लेकिन इन सब मतों को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें किसी संप्रदाय को बड़ा छोटा या विशिष्ट बताना है। हमें केवल आचार्य चरण की रहनी सुननी है, आचार्य चरण की कथनी सुननी है, और उनमें से जो हमारे जीवन में आ सके उसको करना है। इसलिए जो रामानुजी वैष्णव बैठे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना कि जब चैतन्य महाप्रभु का चरित्र आए तो उनसे भी सीखिएगा, जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी का चरित्र आए तो उनसे भी सीखिएगा, जब सरस माधुरी जी की चर्चा हो तो उनसे भी सीखिए, हरिराम व्यास जी की चर्चा हो तो उनसे भी। ये मत सोचिएगा कि ये तो अन्य संप्रदाय के, इनकी बात हम कैसे माने। हाँ, कुछ नियम ऐसे हैं, उन नियमों में अपने संप्रदाय के भाव, अपने गुरु की आज्ञा माननी है, पर रहनी करनी और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी को प्रसन्न करने के व्यवहार, ये आप सब संप्रदायों से ले सकते हो। समझ में आ गई बात?